चलिए, पाठ का नाम याद है जी? लेसन 1 है, नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन का हिंदी याद है और कल्चर का कौन लिखा था जी? कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी। कल हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़े थे, याद होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था तो 1869, मृत्यु कहा जाए तो 1948 में। कहा जाए कि गांधी जी ज़्यादा क्या थे, पॉलिटिशियन थे या कुछ और, स्पिरिचुअल थे। स्पिरिचुअल का मतलब हिंदी आध्यात्मिक, जो अध्यात्म करते हैं आध्यात्मिक लोग, स्पिरिचुअल थे ज़्यादातर। अगर गांधी जी के बारे में पूछा जाए कि गांधी जी कब से कब तक प्रभावी रहे, 15 से 48 तक। किस चीज़ में प्रभावी रहे? पॉलिटिक्स में, राजनीति में रहे। गांधी जी का हथियार क्या था पॉलिटिक्स में? ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, यह इनका मुख्य हथियार था। गांधी जी के बारे में और भी बातें हैं। इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था क्या? माई एक्सपेरिमेंट विथ, एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट्स, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इनका आत्मकथा था। बायोग्राफी की ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी था। गांधी जी बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखते थे, यंग इंडिया के लिए लिखते थे, बहुत बढ़िया। इंडियन सिविलाइजेशन को और भी 2-3 नामों से जानते हैं, याद है? इंडियन सिविलाइजेशन ना बोल के क्या बोला जाएगा? कुछ और शायद कल बताए थे। अगर कोई एंशिएंट बोले तो चलेगा? एंशिएंट मतलब कौन सभ्यता? प्राचीन। कोई ईस्टर्न बोले तो चलेगा? ईस्टर्न मतलब कौन सी सभ्यता? पूर्वी। ईस्ट माने पूरब। तो भारतीय सभ्यता को, इंडियन सिविलाइजेशन को एंशिएंट सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है या फिर ईस्टर्न सिविलाइजेशन भी। और इसका कंपैरिजन होता है पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को और क्या कह सकते हैं? वेस्टर्न ना कह के, एंशिएंट था तो यहाँ पे क्या कहेंगे? मॉडर्न और यूरोपियन। एक है हम लोग वाला सभ्यता, भारतीय कहिए या प्राचीन कहिए या फिर पूर्वी कहिए, एक ही बात होगा। और एक है उधर का पश्चिम का, पश्चिमी सभ्यता कहिए, यूरोपीय सभ्यता कहिए या फिर आधुनिक सभ्यता कहिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन, एक ही बात हुआ। गांधी जी के अनुसार ये लोग किस चीज़ पे डिपेंडेंट थे? क्या? मेटेरियलिटी पे, सुख सुविधा, भोग विलास, भौतिकवाद, फैसिलिटी, इतने चीज़ों से, किसी से समझ लीजिए कि ये लोग जो थे मेटेरियलिटी पे थे, नहीं हैं, अभी भी डिपेंडेंट हैं। मतलब इन लोगों का टारगेट है कि हमको फैसिलिटी मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, भोग विलास मिल जाए। और गांधी जी के अनुसार हम लोग का क्या है मेन मोटो? मोरल बींग्स, मोरलिटी, नैतिकता। मोरल बींग्स लिखा हुआ है बुक, आपको चलिए बींग्स लिख देते हैं। तो मोरल बींग्स क्या होता है आपके अनुसार? नैतिकता। नैतिकता क्या होता है? तो मोरल बींग्स होता क्या है? नैतिकता कहने का मतलब आपके अंदर एक ऐसा गुण आ जाए कि आप अपने से पहले समाज के बारे में सोचने लगें। अगर आपके अंदर ये गुण आ जाए कि हमारा से पहले दुनिया बटे, समाज बा, समाज के भलाई कर जाओ, तो नैतिकता है। और अभी भी भारत में है, सबके पास नहीं है लेकिन कुछ लोगों के पास है, तभी सभ्यता अभी तक क्या है? टिका हुआ है। क्योंकि शुरुआत में बताया गया था कि हमारे जो पूर्वज हैं बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान दिया, फाउंडेशन जो है बहुत मजबूत है। अभी भी हमारे पास धरती पर ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये गुण था कि हमसे पहले हमारा दुनिया, हमारे अगल बगल के लोग, हमारा समाज। जैसे मान लीजिए बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं, राजनेता में ही आ जा रहे हैं। एक नाम सुने होंगे, लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा, थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा वाला भी नहीं बोलेगा। काहे नहीं बोलेगा? काहे कि कभी खराब काम करवे नहीं किए थे, तो इनसे टिका हुआ है। हाल ही में मरे हैं रतन टाटा, नाम सुने होंगे। पूरा देश में ऐसा कोई था जो इनके बारे में नेगेटिव बोल दिया हो? नहीं बोला था। तो ये लोग मोरालिटी को प्राप्त किए थे, बाकी लोगों को नहीं कह सकते हैं। मोदी जी को अभी डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, बहुत लोग नेगेटिव बोल रहा है। तो मोरालिटी नहीं मिला है, पैसा दुनिया भर का मिला है। आपके गांव में देखिएगा 5 तला टिपीटा हुआ है, मिलेगा तो प्रणाम कीजिएगा, प्रणाम भैया, प्रणाम चाह। जैसे ही जाएगा कहेगा 2 नंबर वाला पैसा रही का दो।
तो वो मोरालिटी नहीं लिया है, मनी ले लिया है, मोरालिटी नहीं लिया है। मोरालिटी कौन लिया था? मुस्लिम में आ जाइए, एपीजे अब्दुल कलाम। कोई इनको नहीं खराब कर सकता है, कहीं को ऐसा काम किए हैं, उनके पास मोरालिटी था, अपने लिए नहीं सोचे हैं, दुनिया के लिए सोचे हैं। तो अगर आपके अंदर ये गुण आ जाता है कि आप दुनिया को पहले रखते हैं अपने से ऊपर, तब आपको मोरालिटी मिलता है। और गांधी जी के अनुसार हमारा सभ्यता इसी चीज़ को डिजर्व करता है, मोरालिटी को, मोरल बींग्स को, नैतिकता को। तो नैतिकता का सिंपल अर्थ समझ सकते हैं कि अपने बारे में सोचने से पहले समाज के भलाई के बारे में सोचना। और ऐसा उदाहरण अभी भी आपके गांव में भी एगो होगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा उसके पास, लिखिएगा देखिएगा कि हर बढ़िया काम में वो मौजूद रहता है। उसको आप ही नहीं कह सकते कि अमीर है, लेकिन वो कहियो नहीं कहिए गाँव में उस आदमी को कि खराब है। तो जिसको नहीं कह पा रहे हैं खराब, वो मोरालिटी को अचीव किया है। सही मायने में उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वही सभ्यता को क्या कर रहा है, आगे कैरी ऑन कर रहा है, बढ़ा के रखा है। इन आगे खूब पैसा बा और तारीफे नहीं, वो इहो कह रहे हैं कि पैसा तो आया है, लेकिन कहाँ से आया इहो जाना तो नहीं हम। तो फिर वो मोरालिटी नहीं लिया है। मोरालिटी कहने का अर्थ हुआ कि आपके अंदर ऐसा गुण हो कि आप पहले लोगों का भलाई के बारे में सोचने लगे। और गांधी जी कहते हैं कि हमारे अंदर यही सभ्यता है। और ये सब कल ही पढ़ चुके थे, आज इसके बाद पढ़ेंगे, इससे आगे। तो बुक है तो बुक निकाल सकते हैं, या आप लोग में तो एक विशेष सुविधा है कि यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये सुविधा दूसरे किसी बैच में नहीं है, इस बात पर आप गर्व कर सकते हैं। देखिए, यही शुरू किए थे हम लोग, गांधी जी के बारे में ख़त्म हो गया था। यहाँ से आपका शुरू होगा आज से, ये आपका पाठ हुआ। और पाठ में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पैराग्राफ वाइज है। और अभी हम लोग समझेंगे पहला पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ में क्या मिलेगा समझ लीजिए, उसके बाद लिखवाएंगे। सबसे पहले मिल रहा है आई बिलीव दैट। आई मतलब कौन? हम, गांधी जी। क्या कि पाठ कौन लिखा है? गांधी जी। जहाँ भी आई दिखेगा आप समझ लीजिएगा मैं का मतलब गांधी जी। आई बिलीव दैट इसका मतलब क्या होगा जी? मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन, सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व, जिसको कौन इवॉल्व किया है? भारत। इवॉल्व मतलब विकसित करना, जिसको किसने विकसित किया है? तो भारत ने। इवॉल्व विकसित करना। और ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। आज तक बोले थे कि वो असाइनमेंट ले लीजिए, कोई लिया भी था। देखिएगा पीला कवर है और अंदर में कुछ मटेरियल है, तो उसको बस रखने के लिए नहीं दिया गया था। कल से उसको लाना है प्रतिदिन, जब जब चलेगा आपका चैप्टर लेके आना है। उसमें कुछ क्या बोलते हैं वर्ड मीनिंग्स है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो देखे होंगे, ले लिए हैं, तो क्वेश्चन आंसर है, सब कुछ समझाया भी जाएगा। डेली उसका भी यूज होगा। तो जब पाठ चलेगा कल से उसका यूज शुरू हो जाएगा, आपको लेके आना है। उसमें मिल जाएगा कि इवॉल्व मतलब क्या होता है, तो विकसित करना। फिर से देख लीजिए, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन, सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व, जिसको इंडिया ने इवॉल्व किया है, इज नॉट टू बी बीटेन, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बीट मतलब क्या? गिरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। कहाँ पे? दुनिया में। गांधी जी को विश्वास है कि हमारे पास जो सभ्यता है उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। कॉन्फिडेंस है। क्यों कॉन्फिडेंस है? देखिए, नथिंग कैन इक्वल, कोई भी क्या नहीं कर सकता? बराबरी नहीं कर सकता, इक्वल नहीं हो सकता। द सीड्स, उन बीजों का जिसको कि सोन किए हैं हमारे एंसेस्टर्स ने। एंसेस्टर का मतलब आपको लिखवाया जाएगा पूर्वज। हमारे पूर्वजों ने, मतलब कि आपके पिता के पिता के पिता या जो भी हो, पूर्वज ने हमारे अंदर जो सीड्स डाले हैं, सीड मतलब ही ना कि बिया, संस्कार जो डाले हैं, जो गुण डाले हैं, उसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा सभ्यता कभी भी हार नहीं सकता है। रोम वेंट, एक देश था रोम, अभी भी है, इटली का राजधानी रोम। उसमें जो सभ्यता थी वो क्या हो गई? वेंट मतलब चला गया, खत्म हो गया। ग्रीक शेयर्ड द, आगे लिखा है सेम फेट, मतलब ग्रीक को भी वही गति देखना पड़ा, ग्रीक का भी वही हाल हुआ। मतलब ग्रीक का भी सभ्यता क्या हो गया? खत्म हो गया। इन शॉर्ट जानिए तो खत्म हो गया। सेम फेट, ग्रीक का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फारोस, फारोस मिस्र सुने हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता सुने हैं। तो ये जो मिस्र का मेसोपोटामिया सभ्यता था उसका भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मतलब वो भी सभ्यता हो गया खत्म।
जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, मतलब वो पूरब में है लेकिन कौन सभ्यता अपना लिया, तो वेस्ट वाला पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, कह रहा है कि चाइना ऐसा देश है कि उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या कि चाइना अपने अंदर ही सब बात को पचा लेता है, देश से बाहर निकलवे नहीं करता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी टिका हुआ है, स्टिल है। समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, शायद इसका फाउंडेशन इतना मजबूत है कि अभी तक टिका हुआ है। क्लियर हो रहा है बात? तो इतने को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं रफ आइडिया से, रफ आपको नहीं समझाएंगे तो आप भूलते रहिएगा। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं पैराग्राफ 1, इसके शुरुआते में कह दिया गया कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, हार नहीं सकता है, इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है, कोई नहीं हरा सकता है, दुनिया में कोई नहीं। काहे नहीं हरा सकता है? क्योंकि हमारे अंदर जो संस्कार मिले हैं, सीड्स मिले हैं, किसके द्वारा मिले हैं? पूर्वजों के द्वारा। और इसका कोई भी बराबरी कर सकता है कि नहीं जी? इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मतलब अपने सभ्यता को गांधी जी बहुत महान बताएं, बताना भी चाहिए। कैसे महान है तो इसके लिए उदाहरण दे दिए कि एगो रोम का सभ्यता था, वो है कि चला गया? चला गया। एक और देश का नाम लिए, किसका? ग्रीस का भी सभ्यता खत्म। फारोस, फारोस कहने का मतलब मिस्र। अब देखिएगा इसका स्पेलिंग हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जो ये है, जो ये है PHARAOS, तो ध्यान पर रखिएगा। फारोस का सभ्यता चला गया। जापान का भी चला गया, चला गया इन द सेंस कि बदल गया, पूर्वी से पश्चिमी हो गया। इतने देशों की सभ्यता चली गई, लेकिन भारत का सभ्यता है, मतलब भारत का सभ्यता क्या है? मजबूत है, सिंपल सा बात है। तो इतना सारा उदाहरण देके यही बात समझाएं। और आगे क्या समझाएंगे देखिएगा। अब क्या कह रहा है? द पीपुल ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन, वो कहाँ से सीखते हैं जीने का तरीका? फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम। ग्रीक से और रोम से ये लोग जीने का तरीका सीखते हैं। यूरोपियंस, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, अपने लेसन को सीखते हैं कहाँ से? तो राइटिंग्स ऑफ ग्रीक और रोम। ग्रीक के और रोम के लेखकों के द्वारा जो जीने की तरीका बनाई गई है, उसी को सीख के जीते हैं कहाँ के लोग? यूरोप के लोग। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी, लेकिन अगर रोम और ग्रीक का भी बात किया जाए तो वो भी अपने फॉर्मल ग्लोरी में नहीं है। नो एग्जिस्ट, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, पहले जितना महान था अब वो खुद ही नहीं है। फिर भी उसी के रास्ते पे चल रहा है कौन? यूरोप का लोग। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और सीखने के क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के लोग इस बात को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, दे विल एवॉइड द मिस्टेक्स, कि उन मिस्टेक्स को, गलतियों को ये क्या करेंगे? एवॉइड कर देंगे, सुधार देंगे या नहीं करेंगे। जो गलती कौन किया था? ग्रीक और रोम। और ऐसा सोचना, सच इज देयर, क्या है? पिटिएबल कंडीशन है, दयनीय स्थिति। ऐसा सोचना कोनो अच्छा काम नहीं है। किसके अनुसार? तो गांधी जी के अनुसार। ये क्या बात बता दिया गया, इसको भी हम लोग समझते हैं थोड़ा उदाहरण से। गांधी जी बात तो बता दिए कि हमारा सभ्यता जो है सबसे बढ़िया है। दो चार गो सभ्यता का नाम भी ले लिए कि बर्बाद हो गया है। किसका किसका नाम लिए? ग्रीक, रोम, फारोस और जापान का, कि चला गया, हम लोग का टिका हुआ है। ये जो नाम लिए ग्रीक, रोमी, किस महादेश में आता है? यूरोप में। ये जो हम क्लास लिए थे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें यूरोप को मैप में भी दिखाए थे, आप भी मैप में देख सकते हैं। यूरोप महादेश में ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन जानते हैं, जो आप पे राज किया था। फ्रांस आता है, ओल्ड इंग्लिश वाले में सब बताए थे। जर्मनी आता है, इटली आता है, इटली का ही नाम क्या था उस समय? रोमन सभ्यता। ग्रीक, यूनान जिसको आप जानते हैं, आता है। और भी देश आते हैं, इतना ही नहीं आता है, सबको मिला के कौन महादेश कहते हैं? तो यूरोप के जो लोग हैं, ये इन सब में से किसके अनुसार चलता है? रोम और ग्रीक के लोगों के अनुसार। वो लोग जैसे जीवन जिया उसी के अनुसार जीना चाहता है। लेकिन पता चला कि रोम और ग्रीक जी पहले वाला जीवन नहीं जी रहा, ये लोग भी क्या हो गया है? बदल गया है। तब ये लोग भी तो बदल जाएगा, उसके अनुसार चलेगा। तो ये लोग ऐसा सोचता है कि जो गलती किया था रोम और यूरोप, जिस कारण से वो बदल गया है,
वो वाले गलती को हम लोग क्या कर देंगे, एवॉइड कर देंगे। उस मिस्टेक को हम नहीं करेंगे जो मिस्टेक कौन कर दिया था, चलेंगे उन्हीं के अनुसार, लेकिन वो वाला गलतियां नहीं करेंगे जो गलती वो लोग किया था, तो हम अपने आप ठीक रह जाएंगे। और ऐसा सोचना क्या है इनके लिए, दयनीय स्थिति है, पिटिएबल कंडीशन है। बात क्लियर हुआ? बालक फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कहेगा खराब पढ़ाते हैं हम, जाके बहरी वाला करवा, हमरो नाम जाई। ध्यान दो इधर। ऐसा समझना इनका दयनीय स्थिति है। फिर से ऐसे उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके गांव में एक लड़का है, 10th में टॉप कर गया, 12th में भी टॉप कर गया, चलिए BA में भी इसको टॉप करा देते हैं, चला गया दिल्ली IAS का तैयारी करने। भाई टॉपर है तो ये भी करेगा, PT भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, अब पता ना बेचारा से क्या गलती हुआ, उसका इंटरव्यू नहीं निकला। या फिर ऐसे समझिए कि वो घड़ी से बिगड़ गया बेचारा, पतन इसका शुरू हो गया, पहुंच गया कहाँ पे, 0 पे। आखिर आपके गांव का तेज लड़का है ना जी, इतना काम किया है, तो अब आप इसी को फॉलो कर रहे हैं, आप अनुसरण कर रहे हैं किसी का, इसी का, कि 10th अच्छा किया था, 12th अच्छा किया था, BSc अच्छा किया था, IAS का तैयारी किया, PT निकाला, मेंस निकाला, एजा जाके जौन वाला गलती वो किया था, वो गलतियां हम नहीं करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा, हम बन जाएंगे का IAS। ऐसा भी आपका सोच हो सकता है। तो इसको अब कंपैरिजन कर लीजिए यहाँ से कि ये पूरा यूरोप के देश के जितने भी लोग हैं सब कोई फॉलो करता है किसको, ग्रीक और रोम को। ग्रीक और रोम पहले जैसा नहीं रहा है, तो ये लोग सोचता है कि जहाँ पे ये लोग गलती किया था उस गलती को हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग ठीक रह जाएंगे। और गांधी जी के अनुसार ऐसा सोचना इनका क्या है, पिटिएबल कंडीशन है, दयनीय स्थिति है। इसलिए इतना बढ़िया से तोड़ तोड़ के बताएं क्या है कि परीक्षा में 2 नंबर का भी सवाल आ जाता है कि यूरोपियंस का पिटिएबल कंडीशन क्या है, व्हाट इज द पिटिएबल कंडीशन ऑफ यूरोप या यूरोपियन, पिटिएबल कंडीशन ऑफ यूरोपियंस। तो जब आ जाए कि पिटिएबल कंडीशन क्या है यूरोपियंस का, तो आपका आंसर बनेगा कि यूरोपियंस का ऐसा सोचना कि वो गलती नहीं करेंगे जो गलती कौन किया है, ग्रीक और रोम, ऐसा सोचना ही पिटिएबल कंडीशन है। इतना लिखने पे 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर है ये बात, या ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये बात समझाया गया आपके लिए इस पैराग्राफ में, और यहीं पे पहल का पैराग्राफ आपका समाप्त हो गया। पहल का पैराग्राफ में क्या मिला था, तो देखिए यहाँ से शॉर्ट में एक बार तेजी से समझते हैं। सबसे पहले मिला कि आपका सभ्यता को कोई भी क्या नहीं कर सकता है जी, बीट नहीं कर सकता है, कोई भी हरा नहीं सकता है। काहे नहीं हरा सकता है, क्या कि हमारे जो सीट्स मिले हैं एंसेस्टर के द्वारा, उसका कोई भी क्या नहीं कर सकता है, बराबरी नहीं कर सकता है। फिर 4 गो नाम मिला, कौन कौन सभ्यता चला गया है, ग्रीक, रोम, फारोस और जापान। किसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमारा सभ्यता जो है क्या है, अभी तक टिका हुआ है। इसके बाद पहुंच गए यूरोप के लोगों पे कि यूरोप के लोग चाहते हैं किसके जैसा चलना, तो ग्रीक और रोम के जैसा, लेकिन ये भी चाहते हैं कि जो गलती वो लोग किया था उस गलती को हम क्या करेंगे, एवॉइड कर देंगे, सुधार देंगे या उससे बच जाएंगे। और ऐसा सोचना उनके लिए क्या है, पिटिएबल कंडीशन है। इतना ही चीज आपको मिला इस पैराग्राफ में। दूसरा का भी सुन लेते हैं, उसके बाद हम लिखवाएंगे दोनों में से काम का चीज। पहला पैराग्राफ क्लियर है, दूसरा में आइए। दूसरा कह रहा है कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, किन सब के बीच में, तो रोम, जापान, फ्रांस, ग्रीक, इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इंडिया अकेलौता है जो क्या है, इमूवेबल, मूव नहीं किया है, स्थिर है, खड़ा है, टिका हुआ है। दैट इज हर ग्लोरी, यह भारत के लिए क्या का बात है, गौरव का बात है, सम्मान का बात है कि बाकी 4 गो का नाम लिया, चारों बर्बाद हो गया, लेकिन हमारा जो सभ्यता है क्या है, इमूवेबल है, अभी तक मूव नहीं किया है, टिका हुआ है। ये भारत के लिए ग्लोरी का बात है। तो भारत के लिए ग्लोरी का क्या बात है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो भारतीय सभ्यता इमूवेबल है, यही हमारे लिए ग्लोरी का बात है। इट इज चार्ज, चार्ज लगा है, चार्ज मतलब का, मोबाइल वाला चार्जर, आरोप। इट इज चार्ज, यह आरोप लगा है अगेंस्ट इंडिया, किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ। दैट कि हर पीपुल आर, यहाँ के जो लोग हैं, सो अनसिविलाइज्ड, इतना ज़्यादा अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड मैंने कहा असभ्य है, इग्नोरेंट, अज्ञानी है, और स्टोलिड, और साथ ही साथ भावना शून्य है। दैट कि
ये सब चार्ज लगा है, भारतीयों के ऊपर यह चार्ज लगा है कि हम लोग जो है अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं, स्टोलिड है, इतना ज़्यादा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, कि हम लोगों को इंड्यूस कर दे, प्रेरित कर दे, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, कि हम लोग कोनो चेंज को अपना लें। हमारे खिलाफ एगो चार्ज है, आरोप है, दूसरे देशों के लोगों ने लगाया है कि हम लोग इतने ज़्यादा अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट हैं, स्टोलिड हैं कि हम लोग कोई चेंज को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। चेंज मतलब बदलाव और एडॉप्ट मतलब अपनाना, किसी भी बदलाव को हम लोग अपना नहीं पाते हैं। ये हमारे खिलाफ चार्ज लगा है, आरोप लगा है। तो आरोप का जवाब देखिए गांधी जी क्या कर रहे हैं, इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह चार्ज जो है हमारे मेरिट के खिलाफ है। खिलाफ है मतलब ये चार्ज को गांधी जी सही मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते, कहते कि हमारे मेरिट के खिलाफ बोला जा रहा है। वट वी हैव टेस्टेड, जिन चीज़ों को हमने टेस्ट किया है, टेस्ट किया है मतलब क्या, परखा है, जांचा है, परीक्षण किया है, एंड फाउंड ट्रू, और उसको क्या पाया है, सही पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पे, अपने अनुभव, अपने पिताजी के अनुभव, उनके अनुभव मतलब कि अपने एंसेस्टर्स के अनुभव के आधार पे जिस चीज को हमने चेक कर लिया है कि सही है, वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग उसको चेंज नहीं करते हैं। इसको भी थोड़ा समझते हैं उदाहरण से। कहा जा रहा है कि भारत का तो ये ग्लोरी है ही कि भारत अभी तक टिका हुआ है, लेकिन भारत के खिलाफ कुछ चार्ज भी लगा है। चार्ज क्या लगा है कि हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, अज्ञानी हैं, इग्नोरेंट हैं, स्टोलिड हैं, हम लोग किसी भी चेंज को, एनी चेंज को अपनाते नहीं हैं, एडॉप्ट करते हैं कि नहीं, एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ये हम पे आरोप लगा है कि हम लोग कोई भी बदलाव नहीं लेते हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं इसके जवाब में कि ये चार्ज जो है गलत है। हम लोग कोनो चीज़ को पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब क्या, चेक करते हैं, परखते हैं और देखते हैं कि सही है कि नहीं। अगर वो बात सही है तो हम काहे ला बदलें, हम चेंज नहीं करेंगे। आपको जो कहना है कहिए, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, काहे कि हम जानते हैं कि काम क्या है, सही है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ही लोग में से कोई पैसा वाला है, चला गया है यूरोप में रहने, मान लीजिए ब्रिटेन में जाके कोई पढ़ रहा है, वहाँ का कोनो बढ़िया चीज़ देखा, उसको सभ्यता वहाँ का अच्छा लगा, भारत में आके कहेगा कि अरे आप लोग भी अपनाइए ना जी, काहे नहीं अपना रहे हैं, वो एक आदमी तो अपना रहा है। तो इंडिया वाला नहीं अपनाता है, कहता है कि ना हम ऐसा ही ठीक बने। तो आरोप लगाएगा डायरेक्ट कि ये सब अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, स्टोलिड है, ये सब बदलाव नहीं लाता है। अब मान लीजिए वहाँ से क्या सीख के आया है, वहाँ से सीख के आया है वृद्धा आश्रम के बारे में, उदाहरण दे रहे हैं, सीरियस नहीं लेना है। वहाँ पे देखा कि जैसे ही बुजुर्ग होता है परिवार का सदस्य, उसको भेजा जाता है कहाँ पे, वृद्धा आश्रम में, और पैसा का कमी नहीं किया जाता है। मान लीजिए 2 लाख रुपया महीना दिया जाता है कि हमारे माई बाबू के कोनो दुख ना होवे के चाहिए, सारा फैसिलिटी मिले के चाहिए। और आके यहाँ पे भी कह रहा है कि तू भेजा, 2 लाख रुपया महीना दिया ही। अब गांधी जी चाहे यहाँ के लोग कहते हैं कि ना हम इन काम नहीं करेंगे, तो क्या हम लोग गलत हो गए? हम लोग भी अपने जगह पे सही है, क्या है कि हम लोग चेक कर चुके हैं ये बात को कि ये सही है कि साथ ही में रहना है, यही वाला सही है। तो हम इसको डेयर नहीं करते हैं चेंज करने का। अब हम नहीं करते हैं तो लोग कहता है कि तू असभ्य है, बड़ा अनसिविलाइज्ड हो, तुम इग्नोरेंट हो, तुम स्टोलिड हो। लेकिन हम अपने जगह पे सही है क्योंकि हमने टेस्ट किया है और ये बात सही है कि हमको ऐसा नहीं करना है, तो हम अपने जगह पे सही है। तो इस अनुसार आप कह सकते हैं कि उधर वाला सब चीज़ को अपनाना नहीं है। वो लोग आरोप लगा रहा है तो लगा रहा है, हमको नहीं रखना है। क्लियर है ये बात? जब क्लियर है तो इधर आ जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ के बाद था मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस, कई लोग आए और अपने एडवाइस को हमारे ऊपर थ्रस्ट किए, थ्रस्ट किए मतलब थोप दिए अपॉन इंडिया, भारत पे। एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी हमारा देश जो है स्टडी है, स्टडी है मतलब शांत है, स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, यही हमारे देश का क्या है, सुंदरता है, सौंदर्य है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे होप का परिणाम है, परिणाम, यही हमारे उम्मीदों का परिणाम है, रिजल्ट है। तो हमारा देश पे इतने लोग आरोप लगाएं फिर भी हमारा देश टिका हुआ है, खड़ा है, यही हमारे लिए गौरव का बात है, ग्लोरी का बात है, यही हमारा ब्यूटी है, यही हमारा सुंदरता है। आरोप क्या लगाए थे? तो ये आरोप लगाए थे कि हम लोग बदलाव को
नहीं लेते हैं। और जवाब यही मिला कि हम लोग जानते हैं कि सही है, इसीलिए जवाब बदलाव नहीं करते हैं। क्लियर हो गया ये बात? तो इस तरह से आपका 2 पैराग्राफ समाप्त हुआ है। अब पहले हम दोनों पैराग्राफ के बारे में कुछ लिखेंगे और लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो पैराग्राफ 1 और 2 को थोड़ा रिवाइज करवा रहे हैं, आप लोग बताइएगा, फिर ऑब्जेक्टिव हम देंगे उसी से रिलेटेड, आप ही लोग को लिखना होगा सही सही। पहला बात आप ये हमको बताइए कि हमारी सभ्यता दुनिया में किसी से हार सकती है कि नहीं? नहीं बीट हो सकती है। इसका कारण क्या है? हमारे अंदर कुछ गुण मिले हैं। किनके द्वारा? पूर्वजों के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा। बहुत सारी सभ्यताएं गई जिसमें 4 सभ्यताओं का नाम था। कौन कौन? रोम, ग्रीक, जापान और फारोस, मिस्र जिसको आप कह सकते हैं। फिर आपको मिला है इसी में कि हमारे ऊपर आरोप लगा है। क्या आरोप लगा है? हम लोग कैसे हैं? अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट हैं और स्टोलिड है। हम लोग बदलाव नहीं अपनाते हैं, ये आरोप लगा है। हमारा गौरव क्या है? व्हाट इज आवर ग्लोरी? हम लोग इमूवेबल हैं, स्टडी हैं, हम लोग शांत हैं, स्थिर है, यही हमारे लिए क्या है? गौरव है। बाकी सभ्यता बर्बाद हो गया, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक स्थिर है, यही हमारे लिए गौरव का बात है। क्लियर है? और कुछ बचा? हाँ, यूरोपियंस क्या इमेजिन करते हैं, किसके गलतियों को नहीं दोहराएंगे? रोम और ग्रीक के। तो यही बातों को बोर्ड पे लिखेंगे आप लोग ऑब्जेक्टिव के अनुसार। नोट डाउन कीजिए, खाली स्थान को भर दीजिएगा सही सही। ना फोन कर लीजिए, घर पे होंगे।
5 ऑब्जेक्टिव बन रहा है और अभी पढ़ा है हर बात को, कोशिश कीजिए फिल करने का। बुक है तो हिंट भी ले सकते हैं। तो ये ऐसा भी नमूना है लोग। आने से पहले साइलेंट रखिए मोबाइल को। हो गया है। जो लिखे हैं पढ़ के अगर थोड़ा बहुत भी हिंदी समझ ले रहे हैं, 2-4 वर्ड का भी, तो आप आराम से भर दीजिएगा। और ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी, जो भी बातें हैं। 2 पैराग्राफ में 5 पॉइंट आपको लिखवाया गया। पहला पॉइंट देखिए, लिखा है गांधी जी हैज बिलीफ, गांधी जी को विश्वास था, दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी, कि हमारी सभ्यता कभी भी क्या नहीं हो सकती है, बीट नहीं हो सकती है, हार नहीं सकती है। तो अगर बीटेन लिखते हैं तो आपका सही है, कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। फिर कह रहा है कि नथिंग कैन इक्वल, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, द सीड्स सोन, जो कि हमारे द्वारा हमारे अंदर दी गई है पूर्वजों के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा। यूरोपियन इमेजिन, यूरोप के लोग सोचते हैं, दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ, वो लोग अवॉइड कर देंगे ग्रीक और रोम के गलती को। आगे पीछे लिख सकते हैं, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। रोम और ग्रीक के गलतियों को अवॉइड कर देंगे यूरोप के लोग, ऐसा वो लोग सोचते हैं, और ऐसा सोचना ही पिटिएबल कंडीशन है। कह रहा है कि डिस्ट्रॉयड, कौन कौन बर्बाद हो गया, तो 4 गो आपको नाम मिला था, रोम, ग्रीक, जापान और एक फारोस। फारोस बोले उस समय भी कि स्पेलिंग याद रखिएगा। अगर इसमें एक और क्वेश्चन बढ़ा देते कि किसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या आंसर होता? चाइना के बारे में, चाइना आंसर हो जाता। बट इंडिया इज स्टिल इमूवेबल, सब चला गया लेकिन भारत जो इमूवेबल है, यह भारत के लिए क्या है? दिस इज आवर ग्लोरी, गौरव का बात है, सम्मान का बात है। इट इज चार्ज लगा है अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, कि यहाँ के लोग क्या होते हैं?
अनसिविलाइज्ड होते हैं, मतलब असभ्य, हिंदी चाहते हैं तो असभ्य, सिविलाइज्ड। इग्नोरेंट होते हैं, इग्नोरेंट अज्ञानी, IGNORANT, इग्नोरेंट होते हैं। साथ ही साथ स्टोलिड होते हैं, भावना शून्य, स्टोलिड होते हैं। ये आरोप है, और ये आरोप सही है कि नहीं जी? ये गलत है। गांधी जी कहते हैं कि हमारे मेरिट के खिलाफ है। बताइए, आप मान लीजिएगा कि आप अनसिविलाइज्ड हैं। हो गया है? हाँ, स्पेलिंग मिला लीजिएगा फारोस का, जोड़ने की। फिर बोलिए एक बार फारोस का, PHARAO, अच्छा H छोड़े थे, हाँ ठीक है, फारोस मिला लीजिए। ये वाला सही है जो यहाँ पे लिखा है, और इसी को लिखिएगा। बुक में भी देख सकते हैं, फारोस का स्पेलिंग खुद से बोल रहे हैं कब्बे से कि थोड़ा अच्छा है, तो याद कर जाना है। ये सही लिखा है, मतलब यहाँ पे H छोड़े हुए थे, H तब S। ये आपको याद करना है स्पेलिंग। हो गया है? यहीं पे रोक दें या आगे बढ़े, एक और पैराग्राफ देखें? मतलब मेरे ऊपर है, तो चलिए एक देख ही लेते हैं, इसको कंप्लीट कीजिए। एक लास्ट पैराग्राफ आज देखेंगे हम लोग, और आप बढ़िया समझ रहे हैं कि पैराग्राफ लास्ट है तो पैराग्राफ नंबर 3 होगा। 2 गो हो गया है, तीसरा अच्छा है। इस मामले में अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सिविलाइजेशन का परिभाषा मिलेगा। कबे से सिविलाइजेशन कर रहे हैं, सभ्यता, सभ्यता आखिर है क्या सभ्यता, तो परिभाषा यहीं पे मिलेगा, देखिएगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार का वह माध्यम है। मोड मतलब माध्यम, कंडक्ट मतलब व्यवहार। सिविलाइजेशन व्यवहार का वह माध्यम है विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो मैन को पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट करता है मतलब क्या? दिखाता है। पाथ ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के पाथ को, ड्यूटी के रास्ता को। मनुष्य को कर्तव्य के रास्ता को दिखाने वाला माध्यम ही क्या है? सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। तो एक लाइन में सिविलाइजेशन क्या है? तो आपके ड्यूटी को बताने वाला कि आपका क्या ड्यूटी है, वही सभ्यता है। मतलब कि उठे, खाए पिए, मोबाइल चलाया, सो गए, तो ये आप सभ्यता वाला काम नहीं किए, ये असभ्य हो गए। जीवन में आपके पास कुछ ड्यूटी भी है, वो ड्यूटी आप कर रहे हैं कि नहीं, ये बताना या करना ही क्या है? सभ्यता है। कहीं उठा, खाया पिया, गया बहरी, घूमा आराम से, उसके बाद क्या किया? फिर आया, फिर खा के सुत गया, तो वो सभ्य नहीं है। उसके लिए असभ्य का प्रयोग करेंगे, अनसिविलाइज। सभ्यता का मतलब आपका क्या ड्यूटी है, ड्यूटी का क्या रास्ता है, वो करना ही, वो बताना ही सभ्यता का काम है। मतलब जीवन में कुछ करना है, और जो करना है उसका कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा? ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। मतलब पढ़ना है, आपका ड्यूटी है, तो पढ़ने का क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। इना कि पढ़ना है, अंतिम में पता चला कि फेल हो गया, तो फेल हो गया तो साल भर क्या थे आप? असभ्य थे। पढ़ने था, पढ़िए रहे थे, लेकिन फेल हो गए, मतलब फिर तो आ जाके वहीं पर आ गए, पास हो गए, तब आप क्या हैं? सभ्य हैं। तो क्या परफॉर्मेंस निकला आपके ड्यूटी का, आपके कर्तव्य का क्या परिणाम निकला? एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और आप कितना नैतिकता को समझ रहे हैं। नैतिकता मतलब फिर वही बात, लोगों की भलाई को। आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये दोनों चीजें जो है कन्वर्टिबल टर्म्स है, एक दूसरे पे निर्भर करने वाली टर्म्स है। मतलब फिर से समझिए, सभ्यता का मतलब हुआ कि आपको सिखाया जाएगा पाथ ऑफ ड्यूटी, आप जीवन में क्या कर्तव्य कीजिएगा, और जो कर्तव्य कीजिएगा उसका परिणाम कैसे पता चलेगा? आप कितने ज़्यादा मोरल हुए, कितने आपके अंदर नैतिकता का गुण आया, इससे पता चलेगा कि आप कितना अच्छा से ड्यूटी को निभाए हैं। आपको ड्यूटी दिया गया, ड्यूटी कर रहे हैं कि ना, पता कैसे चलेगा? तो आप कितना ज़्यादा मोरल बने, आपके अंदर कितना नैतिकता का गुण आया, इससे पता चल जाएगा कि आप कितने मोरल बने। दोनों कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। अब सिखा भी रहा है कि टू एब्जॉर्ब मोरालिटी, अगर आपको मोरालिटी चाहिए, नैतिकता चाहिए, इज टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड, तो अपने माइंड पे क्या करना पड़ेगा? मास्टरी मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड पे ही नहीं, पैशंस पे भी, अपने जुनून पे भी। मतलब अगर आपके अंदर नैतिकता लाना है तो आपको 2 चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन पे और अपने जुनून पे, पैशंस पे। और जैसे कि उदाहरण से देखिए, आपका मन कह रहा है कि आज चला, आज नाथ पढ़ जाओ, आज घूमल जाओ, असम आज महाशिवरात्रि था, मान लीजिए 2-4 गो नहीं आया है, पूजा करने गया है, उसके मन पे कंट्रोल नहीं हुआ, वो चलिए गया। अगर आप कंट्रोल करके पढ़ने आ गए हैं, मतलब आपके मन पे क्या है?
कंट्रोल है। सांझी के डेली क्रिकेट खेले के बाद टाइम फिक्स है 4 से 6 क्रिकेट खेलना है, खाई चाहे ना खाई, पढ़ाई होके चाहे ना होके, क्रिकेट ना छूटे के चाहिए। ये क्या है आपका पैसन है। लेकिन हाँ एग्जाम के समय 10 दिन रोक दिए कि ना बढ़िया रिजल्ट आ जाए, तो आपके ऊपर क्या है कंट्रोल है। इससे भी बढ़िया उदाहरण मोबाइल वाला था, मोबाइल नहीं चलाएं तो आपके ऊपर कंट्रोल है। और अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं मतलब आपके अंदर क्या आ रहा है मोरालिटी आ रहा है, और नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो मोरालिटी नहीं आ रहा है। तो आपके मन पे, माइंड पे और पैशंस पे कंट्रोल करना, मास्टरी करना ही क्या है मोरालिटी है। इससे मोरालिटी आपके अंदर आ जाएगी। सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो आवर सेल्फ, आपको खुद का बारे में पता चलेगा कि हमें भी कुछ दम है, मतलब पावर है, हम कुछ कर सकीला। ऐसा कीजिएगा तो आपको खुद से भरोसा आ जाएगा। कह रहा है कि सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो आवर सेल्फ, आप खुद को पहचानिएगा। मतलब अभी तक खुद को नहीं पहचान रहे हैं, टाइम होते मोबाइल चलाइए रहे, 9 बजे सुतिए जा रहे हैं। जब 1 बजे तक पढ़ लीजिएगा 2-4 दिन, तब पता चलेगा अरे हमारे अंदर पावर बा। क्या एक दिन पढ़े 1 बजे तक तो पहला लेसन क्लियर हो गया, दूसर का दिन पढ़े दूसर का लेसन क्लियर हो गया, तीसर का दिन टेस्ट था, देखेंगे नंबर आ गया सबसे बेसी, तो आपको लगेगा कि हमारे अंदर कुछ बात बा, लगेगा ना जी। तो वही कह रहा है कि ऐसा करके, सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो आवर सेल्फ्स, हम लोग खुद को भी पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर भी क्षमता है। ऐसा कीजिएगा तब कैसा काम, तो मास्टरी कीजिएगा अपने मन पे और पैशन पे तब। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कह रहा है कि गुजराती में एक कहावत ही है कि सिविलाइजेशन जो है किसके बराबर है, तो गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार के बराबर। मतलब गुजराती में सभ्यता को कहा ही जाता है कि आप कितने सभ्य हैं, कैसे पता चलेगा, तो आप कितने अच्छे व्यवहार के हैं। गुड कंडक्ट आपके अंदर है तो आप सभ्य हैं, और नहीं है तो आप नहीं हैं। ये गुजराती में है। तो ये जो भी बताएं कल एक बार फिर बता के इससे भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे फिर आगे। ठीक है, आज इतना ही रहेगा, जाइए लोग।